बहुत समय पहले दुनिया बुराई और हिंसा से भर गई थी। लोग अच्छे काम भूल चुके थे। लेकिन एक आदमी था, नूह, जो नेक दिल और ईश्वर भक्त था। एक दिन भगवान ने नूह से कहा, दुनिया पाप से भर गई है, मैं एक बड़ा जल प्रलय बाढ़ भेजूंगा। तुम एक विशाल नाव बनाओ, उसमें अपने परिवार और हर प्रकार के पशु पक्षियों के जोड़े ले जाना। तुम सब सुरक्षित रहोगे। नूह ने आज्ञा मानी। कई सालों तक वह नाव बनाता रहा, जबकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब नाव तैयार हुई तो हर तरह के जानवर, सिंह, हाथी, पक्षी, भेड़ और अन्य सब जोड़े में आकर नाव में चढ़ गए। नूह, उसका परिवार भी नाव में चला गया। तब वर्षा शुरू हुई। आसमान से पानी बरसा और धरती से भी जल फूट पड़ा। पूरी पृथ्वी जल से भर गई। पहाड़ तक डूब गए, लेकिन नाव में बैठे सभी सुरक्षित रहे। कई दिनों बाद वर्षा रुक गई। धीरे धीरे पानी उतरने लगा। नाव एक पहाड़ पर टिक गई। नूह ने एक कबूतर भेजा। वह वापस लौटा और उसकी चोंच में जैतून की पत्ती थी। यह संकेत था कि जमीन फिर से दिखाई देने लगी है। आखिरकार नूह और उसका परिवार नाव से बाहर निकले। उन्होंने भगवान का धन्यवाद। बहुत समय पहले दुनिया बुराई और हिंसा से भर गई थी। लोग अच्छे काम भूल चुके थे। लेकिन एक आदमी था, नूह, जो नेक दिल और ईश्वर भक्त था। एक दिन भगवान ने नूह से कहा, दुनिया पाप से भर गई है, मैं एक बड़ा जल प्रलय बाढ़ भेजूंगा। तुम एक विशाल नाव बनाओ, उसमें अपने परिवार और हर प्रकार के पशु पक्षियों के जोड़े ले जाना। तुम सब सुरक्षित रहोगे। नूह ने आज्ञा मानी। कई सालों तक वह नाव बनाता रहा, जबकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब नाव तैयार हुई तो हर तरह के जानवर, सिंह, हाथी, पक्षी, भेड़ और अन्य सब जोड़े में आकर नाव में चढ़ गए। नूह, उसका परिवार भी नाव में चला गया। तब वर्षा शुरू हुई। आसमान से पानी बरसा और धरती से भी जल फूट पड़ा। पूरी पृथ्वी जल से भर गई। पहाड़ तक डूब गए, लेकिन नाव में बैठे सभी सुरक्षित रहे। कई दिनों बाद वर्षा रुक गई। धीरे धीरे पानी उतरने लगा। नाव एक पहाड़ पर टिक गई। नूह ने एक कबूतर भेजा। वह वापस लौटा और उसकी चोंच में जैतून की पत्ती थी। यह संकेत था कि जमीन फिर से दिखाई देने लगी है। आखिरकार नूह और उसका परिवार नाव से बाहर निकले। उन्होंने भगवान का धन्यवाद